महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की अगर बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्मजाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्वजन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की कथा। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुरदुम्न नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। इसके साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का रक्षण दिया था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। इधर दुरदुम्न के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्रीहरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय दिया। इधर दुरदुम्न को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखी। उसने इन दोनों ऋषियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस के कवच को तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह एक एक कर जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। नर नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब ये राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय ये इसके काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अंशावतार थे। बात उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था और वह सिर्फ राजकुमारी थी। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष के लिए राजकुमारी कुंती के पिता के महल में अतिथि के रूप में ठहरे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी खूब सेवा की। राजकुमारी की सेवा से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि वो जब भी किसी भी देवता को बुलाकर और उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती है। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न वरदान की परीक्षा ली जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना करके उन्हें बुला लिया। सूर्य देव के आने और वरदान के प्रभाव से कुंती विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य देव के समान ही प्रभावशाली था। साथ ही जन्म के समय से ही उस शिशु के शरीर पर कवच और कुंडल थे। कुंवारी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति के कारण लोकलाज के डर से कुंती ने उसे एक डिब्बे में बंद करके नदी में बहा दिया। बक्सा एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों कर्ण के रूप में पुत्र को पाकर बहुत खुश और उसका लालन पालन करने लगे। यही सूर्य पुत्र आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाए और कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 पांडवों के सामने एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में खड़े रहे। अब कथा को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।